बच्चे को फीडिंग करवा रहे हैं, जैसे कि हमारा ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे आपने बच्चे को पहले पकड़ना है, तो जैसे ये बच्चे का हिप पोर्शन है, ये आपके पाम में टच होना चाहिए और ये गर्दन बिल्कुल कोहनी पे आनी चाहिए और प्रॉपर ऐसे आपने बच्चे को दूध पिलाना है। आपको पोजीशन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पोजीशन अच्छी बनेगी तो बच्चा इजीली आपका फीडिंग ले पाएगा। उसके बाद है जैसे 15 मिनट एक साइड से पतला पानी की तरह दूध आएगा, फिर गाढ़ा हो जाएगा वो दूध, तो 15 मिनट फिर आपने ढका दिलाना। बच्चे को ढका दिलाने का तरीका क्या है, जो आपकी शोल्डर है मदर की और बच्चे की चेस्ट है, ये ऐसे लगनी चाहिए और गर्दन आपकी ऐसे घूमनी चाहिए। बच्चे की एक साइड को घुमा देनी आपने, मतलब इस तरह से पकड़ना है और ये कप सा बनाना है हाथ का यू ऐसे, और हल्के हाथों से। अगर आप थोड़ी सी भी आवाज फील करते हो, इसका मतलब ये है कि बच्चे को डकार आ गया है। आपने बार बार डकार दिलाने की कोशिश नहीं की है, फिर आपने 15 मिनट्स दूसरी साइड से और फिर इसी तरह से डकार दिलाना है। जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपका बच्चा एक्सेसिव क्राई कर रहा है, रो रहा है, तो आपने ये जो कंगारू मेथड है, ये देखो इसमें आपने विद द हेल्प ऑफ इस, जैसे आपका बच्चा है मानो ये, तो आप दुपट्टे की हेल्प से इस पोजीशन को कर सकते हो। इसमें क्या है, मदर और बच्चे का टच होगा बिल्कुल स्किन टू स्किन, और बच्चा आपका रोने से भी चुप हो जाएगा और इसमें सिक्योर भी फील करेगा आपका बच्चा, और बॉन्डिंग भी अच्छी बनेगी, है ना। तो ये आपका सबसे बेस्ट मेथड होता है। आ जाओ आगे आ जाओ। और आपको पीलिए के लिए एट होम लेवल ना आप कैसे चेक कर सकते हो, आप भी देख लो, है ना। ये जैसे मान लो आपको समझ नहीं आ रहा, हल्का सा नोज इसका पीला हो गया बच्चे का, हल्का सा दाने उभर के येलोनेस आ गई, थोड़ी सी स्किन येलो होने लगी, आईज का लग रहा है आपको, तो आप एट होम घर पे क्या कर सकते हो, ये जो आपका पाँव है इसको टच करना हल्के हाथों से। अगर आपको थोड़ी देर पीलापन रह रहा है इस जगह पे, है ना, तो इसका मतलब ये हो सकता है आपका बच्चे को पीलिया हो रहा हो। उस कंडीशन में आपने हॉस्पिटल आना है, बच्चे का टेस्ट करवाना है। और ब्रेस्ट फीडिंग जो है, माँ का दूध जारी रखना है 6 महीने तक। मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार यहाँ पे लोग गुट्टी शहद वगैरह देते हैं, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है। उससे बच्चे को कई तरह के क्रैम्प्स हो जाएंगे, कोई और जो आपके पेट की कई तरह की प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी। तो आपने ये पूरी तरह से ध्यान रखना है ना, ठीक है। थोड़ा सा बताऊंगी, जैसे न्यूबॉर्न बेबी है या कईयों की फूड मतलब कॉर्ड में ना इन्फेक्शन हो जाता है, पस डल जाती है, उस कंडीशन में ये कंडीशन पैदा नहीं होने देनी। उस कंडीशन के लिए आपने क्या करना है, आपने इस कंडीशन के लिए जो आपका नाल है ना बच्चे का, उसको सूखा रखना है, उस पर कोई भी चीज अप्लाई नहीं करनी है। कई लोग क्या करते हैं, घी लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो उसमें पस डल जाती है। तो उसकी कंडीशन में आपने कोई चीज नहीं करनी है, सिर्फ सूखा रखना है और बच्चा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो हॉस्पिटल पता चल रहा है। अब ऐसा है ना, बच्चे का तो हमने सब कुछ बता दिया कि बच्चे को आपने दूध भी पिलाना है, बच्चे के क्या खतरे हैं। अब एक जो मदर है जिसने बच्चे को पैदा कर दिया, वो भी एक खतरे में हो सकती है, हो सकता है उसको भी कोई दिक्कत हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर अचानक से बहुत ज्यादा सिर में तेज दर्द होना शुरू हो जाए, हो सकता है उसको कोई बुखार हो रहा हो सकता है उसको कोई और डिस्टर्बेंस हो रही हो, उसका बीपी अप डाउन हो रहा हो, है ना। और अगर उसका पेट, अगर मानो किसी के टांके से हुआ है ना, उसको स्टिचेस लगे हैं, हो सकता है अगर किसी के पेट के निचले हिस्से में भी दर्द हो सकता है किसी तरह का इन्फेक्शन हो, घर में नहीं बैठे, है ना। अगर आपके डिस्चार्ज कोई आपका चेंज कलर हो रहा हो, है ना, जैसे इसमें दिखाया गया है, किसी तरह का चक्कर आ गया हो और गिर गई हो घर में, तो उस कंडीशन को लाइटली ना लें, हॉस्पिटल दिखाएं, है ना। ये सारी कंडीशन मदर ने भी एक बच्चे को पैदा किया। तो और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं और जो हमारी दादी हैं जिन्होंने बच्चे को पैदा कर दिया है, उनकी जो डाइट है, ये देखो आपने इसमें एक घड़ा बना है, 2 बॉटल्स हैं, 8-10 गिलास है, आयरन कैल्शियम है, जो कि हम हमेशा बोलते हैं कि आपने 6 महीने जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद भी लेनी है और पहले भी लेनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, 4th मंथ से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डाइट है। इसमें कुछ एक सीजनेबल सब्जियां और फ्रूट्स है ना। तो ये जो थाली है बनी हुई हमारे पास, इस थाली में देखो आप, रोटी है, चावल भी है, ठीक है। इसके अलावा कोई अगर नॉनवेज खाता है तो एग भी है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, गुड़ अलग से है, जो आपकी सीजनेबल सब्जियां हैं वो है, दाल है, और जो आपकी सीजनेबल आजकल जैसे फ्रूट्स है आपके, या फिर सीजनेबल आपके आजकल टमाटर हमेशा हर सीजन में चलते हैं, आजकल खीरे हैं ना इसमें बने हैं, और दही अलग से है, दूध अलग से है, दही अलग से है ना। तो ये सारी चीजें ना आपने एक ही बारी में नहीं लेनी है, आपने 2-2 घंटे के गैप से लेनी है। अगर मदर की डाइट इस तरह की होगी तो आपका बच्चा क्या होगा, हेल्दी होगा, उसको किसी तरह की और आपको आहार देने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा फीडिंग अच्छे से मदर का जो है, अगर मदर इतना गिलास पानी भी पी लेगी ना 8 से 10 गिलास, तब अच्छे से दूध भी बन पाएगा। और अगर इतनी डाइट ले लेगी तो आपको किसी तरह की
कोई एक्स्ट्रा उसको करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, है ना। तो ये सारी चीजें आपने अपनी जो ये डाइट है ये फॉलो करनी है। हाँ, चाहे कोई गर्भवती है, चाहे कोई बच्चा पैदा कर दिया है जो दूध पिला रही है ना, तो अगर इस तरह की आपकी डाइट होगी तो बिल्कुल सही रहेगा। तो किसी के पहला बच्चा है ना, उसने सेकंड भी प्लान करना है, दूसरे बच्चे के लिए भी हमने देखना है। आजकल हमारा परिवार नियोजन का पखवाड़ा भी चल रहा है जिसमें हम ना ये चीजें आपको बता रहे हैं। इसमें हमारी जो गवर्नमेंट सप्लाई, जहाँ से भी आप लोग आए हो नजदीक आपके जो भी हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, वहाँ ये सारी सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या होता है ना, अगर मदर की बार बार प्रेगनेंसी होगी तो उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, अबॉर्शन होंगे, ठीक है, उस खुद स्वस्थ नहीं रहेगी तो बच्चे को कैसे पालेगी। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकती है ये चीजें। जब आपने प्लान करना है तो आपने जो चीजें हैं ये बंद कर देनी है उसके लिए। इसमें हमारे पास अंतरा टीका अवेलेबल है, छाया इवन अवेलेबल है हमारे पास। अब छाया की टेबलेट आ गई है, आपकी ओरल पिल्स जो मालाइन है वो अवेलेबल है, निरोध है, कॉपर टी लगा सकते हैं, है ना। जो भी आपको मेथड अच्छा, जो भी आपको सूटेबल लगता है आप यूज कर सकते। इमरजेंसी पिल्स भी है, मानो किसी को लग रहा है कि कुछ ऐसा हो गया तो आप 24 आवर्स के अंदर या 72 घंटे के अंदर हमारे पास आके वो पिल ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आज हम करते हैं हर बुधवार को हमारे टीकाकरण, ठीक है। जो आपको पता होना चाहिए, जैसे बच्चा पैदा होता है 3 तरह के टीके लगाए जाते हैं बच्चे को, हेपेटाइटिस बी का, विटामिन के, है ना, पोलियो का और बीसीजी का, टीबी की बीमारी के लिए, जो कि बहुत कॉमन है आजकल हर घर में। मुश्किल है, बहुत ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं टीबी के, तो उससे बचाने के लिए जो ये टीके हैं ये आपके बच्चे को इम्यूनिटी देते हैं, उस चीज से सुरक्षा देते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आप लोग टीका लगाते हैं हमारे पास, तो हम बताते हैं आपको कि थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है, थर्मोमीटर या अपने हाथ से टच करके आप चेक कर सकते हो कितना। अगर आपको ज्यादा लग रहा है या बच्चा ज्यादा हो रहा है तो आपने नजदीक जो हॉस्पिटल है वहाँ के दिखाना है। ऐसे हम आपको दवाई देते हैं अकॉर्डिंग टू वेट, हम बच्चे को बताते हैं कि कितनी ड्रॉप्स देनी है, और अपनी मर्जी से आपने कुछ भी टीके वाली जगह पे अप्लाई नहीं करना है। किसी ने भी अपनी मर्जी से विक्स या कोई गर्म तेल या गर्म सेक नहीं देने हैं, ठीक है, जो नहीं तो अदरवाइज फायदा नहीं होता टीकों का। स्तनपान सप्ताह हमारा चल रहा है 1 से 7 अगस्त है, और इसका मेन हमारा मोटिव यही है कि अगर स्वस्थ रहेगा जच्चा और बच्चा, जब माँ का दूध मिलेगा बच्चे को, है ना, तो मतलब कहने का मतलब है कि मदर भी ठीक रहेगी और बच्चा भी हेल्दी रहेगा अगर उसको प्रॉपर आप दूध देते हैं, डाइट उसकी अच्छी होती है, हाई रिस्क आपको पता चलता है, टाइमली आप उसका मैनेजमेंट करते हैं, आते हैं हॉस्पिटल, होगी।